अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मक़दम करता हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए आज एक्सरसाइज नंबर 12.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़। फ्रेंड्स यहाँ पर हमको सब्जेक्ट हमारा है टावर। ठीक है, यहाँ पर बात हम टावर ही कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी, ये सपोज करो, ये फ़र्ज़ करो कि ये ए बी क्या है, टावर है, हाइट ऑफ द टावर है। इन द ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री गिवन दैट दिया गया कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली। ए बी सपोज करो, फ़र्ज़ करो कि ए बी क्या है, टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है। वर्टिकली का मतलब क्या है, उन्हें ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। एंड ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि ये फुट ऑफ द टावर है, बी क्या है, फुट ऑफ द टावर है, ए क्या है, टॉप ऑफ द टावर है। ये टावर है, ए उसका टॉप है, बी उसका फुट है। ये फुट से 50 मीटर्स की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जिसका नाम है सी। ठीक है, ये सी पॉइंट फुट ऑफ द टावर से कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 15 मीटर के डिस्टेंस है। यहाँ से ये फुट ऑफ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से इस टावर का टॉप को देख रहे, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप थोड़ा नोट कर लें। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर कोई चीज़ हो, यानी कि इस शक्ल के अंदर ये ए बी टॉप ऑफ द ए बी टावर है और ए इसका टॉप है। इस टावर के टॉप को हम पॉइंट सी से अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें एक एंगल बनाना पड़ता है। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उर्दू में कहते हैं ज़ाविये फराज। जब हम बुलंदी पर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का मुशाहदा करते हैं किसी नुक्ते से, तब उस नुक्ते से उस चीज़ को देखने के लिए जो एंगल बनता है, जो ज़ाविया बनता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ज़ाविये फराज। तो ज़ाविये फराज कहाँ बनता, कब बनता, जब जो चीज़ हम देख रहे हैं वो कहाँ पर है ना, ऊपर है ना। वेरी गुड। चलिए, तो वो कितना दे देगा, 45 डिग्री दे दिया। अब क्या बोल रहा है हमको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्री, यानी कि टॉप ऑफ द टावर को देखने से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट हमको मालूम करना है। ये जो हाइट है टावर की, इसकी हाइट मालूम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सोल्यूशन। हियर ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री, इट इज़ गिवन। ये ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये ज़ाविया बी कितना है, 90 डिग्री दिया है। ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द टावर एंड ए बी क्या है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर की बुलंदी को, यानी कि हाइट ऑफ द टावर। राइट, उसके बाद एंगल ए सी बी इज़ 45 डिग्री। एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल कितना दिया, 45 डिग्री दे दिएगा। चलिए राइट, और ये ए बी की लेंथ हमको दिया गया क्या, नहीं दिया, तो ये मालूम करना, तो इसको क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, चलिए राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिंस यू नो दैट tan थीटा फ्रेंड्स, यहाँ पर टावर की हाइट हमको नहीं दी गई है, ये हमको मालूम करना है। ये एक अननोन क्वांटिटी है। इस अननोन क्वांटिटी को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, नोन क्वांटिटी की हेल्प ले लेंगे। तो अननोन क्वांटिटी कौन है, ए बी है जो कि अपोजिट साइड है। नोन क्वांटिटी कौन है, बी सी है जो कि एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा होता है। लिहाजा हम tan थीटा की हेल्प लेंगे। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हाँ, उसमें से हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर tan का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, tan का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम साइन का इस्तेमाल करते तो क्या होता, साइन का मतलब क्या, अपोजिट बाय हाइपोटेनस है। यहाँ अपोजिट भी हमको नहीं मालूम, अननोन है, हाइपोटेनस भी नहीं मालूम, अननोन है। तो दो अननोन क्वांटिटीज़ को लेने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो क्या करना पड़ता है, जब कभी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, उन 6 में से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना, ये डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू नोन है और कौन सी वैल्यू अननोन है। तो एक अननोन को लेना होता है, एक नोन को लेना होता है, एक अननोन साइड और एक नोन साइड। इन दोनों को लेने से हम इस अननोन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अननोन अपोजिट साइड है, ए बी टावर, बी सी एडजेसेंट साइड है थीटा के हिसाब से, तो लिहाजा अपोजिट बाय एडजेसेंट ले लेंगे तो हमको क्या हासिल होता, tan थीटा हासिल होता। लिहाजा हम क्या करेंगे, tan 45 लेंगे। तो tan 45 क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी आ गया। चलिए, अब उसका tan 45 की वैल्यू मालूम है, कितनी है, 1 है। ए बी जो है वो लिख दिए, बी सी कितना है, बी सी का लेंथ 15 है, 15 लिख दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी वन ज़ा ए बी आ गया, 15 वन ज़ा 15 मीटर। तो 15 मीटर क्या है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ले लेते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground by making 30 degree angle with the ground. Very good. Distance between the foot of the tree and the top of the tree on the ground is 6 meter. Find the height of the tree before falling down. AC represent right
हियर इन दिस फिगर व्हाट इज़ व्हाट वी विल सी, ए सी रिप्रेजेंट द ब्रोकन पार्ट। ए सी क्या बोल रहा है, चेक करो, देखो ए सी कौन सा पार्ट है, ए सी, ए यहाँ नहीं, यहाँ से लीजिए, ये ए सी, ये क्या है, ए सी ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, राइट, और रिप्रेजेंट ब्रोकन पार्ट एंड ए सी इक्वल्स टू सी डी। ये ए सी जो है वो वही सी डी है, क्यों, क्योंकि ये टुकड़ा हवा की वजह से टूटने के बाद कहाँ के लग गया, कहते हैं ज़मीन पे आके लग गया, तो ये जितना रहेगा ये उतना ही रहेगा। तो ए सी इक्वल्स टू सी डी, द ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड, राइट, सिंस द ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड। आगे बढ़ते हैं, लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। मान लेते हैं कि बी सी की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एक्स मीटर है। द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर इट इज़ ब्रोकन, यानी कि ये जो बी सी है, ये जो बी सी है ये दरअसल लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री है। पहले ओरिजिनल ट्री कहाँ से कहाँ तक था, ए से लेके बी तक था, टूटने की वजह से ये ए सी आके सी डी की जगह ले लिया, ये ए सी क्या बन गया, सी डी बन गया। अब ये जो बी सी है बचा हुआ ट्री, यानी कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री है, यानी कि द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर इट इज़ ब्रोकन, यानी कि ट्री के टूटने के बाद का बचे हुई हाइट का ट्री है वो। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं व्हाट इज़ व्हाट इन दिस फिगर। लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री। ए से लेके बी ये जो थी एक्चुअली ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ए सी क्या है, ए सी रिप्रेजेंट द ब्रोकन पार्ट। यहाँ पर ए सी क्या है, हवा की वजह से ये ए सी टूट गया, ये हिस्सा टूट गया और ज़मीन को आके लग गया, यानी कि ए सी की लेंथ क्या हो गई, सी डी की लेंथ के इक्वल हो गई। और ये जब इन्हें ज़मीन से लग रहा है तो ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, वेरी गुड। तो ए सी इक्वल सी डी सिंस द ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड। ये जो ब्रोकन पार्ट है कहाँ के लग रहा, ग्राउंड को आगे लग रहा और 30 डिग्री एंगल बना रहा, लिहाजा ये लेंथ ए सी जितना होगा सी डी भी उतना ही होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट बी सी एक्स मीटर। ये बी सी क्या है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री है, यानी कि द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर इट इज़ ब्रोकन। ये कितना है, कितना सपोज कर रहे हैं हम, कितना फर्ज कर रहे हैं हम, एक्स मीटर है। आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी, ये सी बी डी, इसके अंदर एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है, राइट। चलिए, और एंगल बी सी डी कितना है, एंगल बी डी सी कितना है, बी डी सी 30 डिग्री। ये तो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे दिया। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हुए ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री मालूम करना है। हमको मालूम क्या करना है, ए से लेके बी की लेंथ मालूम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये ए सी की लेंथ मालूम करनी है और बी सी की लेंथ मालूम करना पड़ेगा। चूँकि ये ए सी की लेंथ ट्राइंगल के अंदर नहीं है और चूँकि ये ए सी सी डी के इक्वल है, तो पहले हम क्या करेंगे, सी डी मालूम करेंगे, उसके बाद ये बी सी मालूम करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको कंप्लीट ए बी की लेंथ हासिल हो जाएंगे, यानी कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमको हासिल हो जाएंगे। हमको टोटल हाइट ऑफ द ट्री मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan ईटा और sin ईटा की हेल्प ले लेंगे। चलिए, सबसे पहले tan ईटा ले लेते हैं। सिंस यू नो दैट tan ईटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, बोलिए फटाफट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। चलिए, यहाँ पर थीटा कितना है, जल्दी बोलो, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री ले लेंगे। tan 30 के हिसाब से अपोजिट कौन है, बी सी है, एडजेसेंट कौन है, बी डी है, तो बी सी बाई बी डी हो गया। चलिए, tan 30 कितना होता, 1/√3 होता, दैट इक्वल्स टू बी सी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ x मीटर है, बी डी कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। ये ऑलरेडी दे दिया हम क्वेश्चन में, बी से डी का डिस्टेंस 6 मीटर बोल के दे दिया। चलिए, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 1 जा 6/√3 आ गया, ये क्या आ गया, x आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये x की लेंथ क्या है, x क्या है, बी सी क्या है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। चलिए, x की लेंथ कितनी आ गई, 6/√3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, sin ईटा की हेल्प लेते हुए सी डी मालूम करेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सिंस यू नो दैट sin ईटा इक्वल्स टू, फार्मूला क्या बोलो, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। टीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो sin 30 के हिसाब से अपोजिट और हाइपोटेनस को बोलो, sin 30 के हिसाब से अपोजिट बी सी है, हाइपोटेनस सी डी है, तो ये बन गया बी सी बाई सी डी। चलो, बी सी कितना है, बी सी कितना है, अभी लेकर आए, बी सी के लेंथ एक्स मीटर कितना लाए हम, ये बी एक्स इक्वल से क्या है, ये बी सी है। चलो, कितना है, 6/√3 लाए, चलो उसको ले दिए, बी सी आ गया 6/√3 बाई सी डी कितना है, सी डी मालूम है क्या, नहीं मालूम है, एज इट इज रखो, सी डी एज इट इज, ठीक है। नीचे कुछ ना तो बन रहा था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। sin 30 का वैल्यू कितना होता, 1/2 होता, 1/2 लिख दिए, 1/2 इक्वल्स टू ये 6/√3 एज इट इज़, ये सी डी बाई 1 है, ऊपर गया तो ये डिवीजन क्या बन जाता, ये डिवीजन क्या बन जाता, मल्टीप्लिकेशन बन जाता, और ये सी डी बाई 1 का रिवर्स रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि 1/CD हो जाता है ये। चलिए, अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा।
ये 1/2 एज इट इज इक्वल्स टू 6 1 6 बाई √3 इंटू सी डी, √3 इंटू सी डी। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सी डी को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो सी डी 1 सी डी दैट इक्वल्स टू 6 2 12 बाई यहाँ क्या बचता, खाली √3 बचता। आई बात समझ में। तो सी डी की लेंथ हमको हासिल हो जाएगी, कितनी हासिल होगी, 12/√3 हासिल हो गई। हमको बी सी मालूम हो गया, हमको बी सी मालूम होगा, हमको सी डी मालूम होगा। अगर हम ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल ए बी की लेंथ हमको हासिल हो जाएंगे। यानी कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री मालूम करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर उसके बाद यहाँ करिए, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द ट्री दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू, यस क्या है, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस क्या है, ए बी। ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री कौन है, ए बी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ए सी में सी भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ए सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये ए सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, लिहाज सी डी लिख दिए प्लस सी बी। चलो अब सी डी का आंसर लेकर आप हम कितना लेगा बोलो, सी डी का आंसर 12/√3 लाए, तो 12/√3 लिख दिए। और बी सी का आंसर लेकर आए, बी सी का आंसर कितना लाए, 6/√3 लाए, वो लिख दिए। थोड़ा इन दोनों को सिंपल करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे, √3 एज इट इज 12 + 6 18, 18/√3। ये कौन है, ए बी है, यानी कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ये लास्ट में आप ये पूरा कंप्लीट ये लिखना, टोटल हाइट ऑफ द ट्री बोल के यहाँ लिखना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू 18/√3। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। हाँ, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लेंगे। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का एक स्टेप लिखिए, दैट इक्वल्स टू 18 बाई, यहाँ पर √3 को निकालना तो क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आता है 18√3 आता है, 18 इंटू √3 18√3 आता बाई √3 इंटू √3 3 होता, 3 1 3 6 दैट इक्वल्स टू कितना आएगा 6√3। ये कौन है, ए बी है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। ए कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू सेट अप अ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन to play in the park. He wants to set it up at the height of 2 meter and by making an angle of 30 degree with the ground. What should be the length of the slide? Very simple. आपने पार्क में स्लाइड्स देखे होंगे, ठीक है, राइट। यहाँ पर एक स्लाइड है, ये स्लाइड है, ठीक है, और ये ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे हाइट पे, ठीक है। अगर इसका ये स्लाइड की ये एंगल 30 से 20 कर दिए जाएंगे, 20 कर देंगे तो क्या होता है, ये स्लाइड की हाइट छोटी हो जाती। अब ये स्लाइड की हाइट कितनी है, 2 मीटर है ना। अगर हम इसको 2 मीटर को 1 मीटर कर देंगे तो ये एंगल कम होता है या बढ़ जाता, कम होता है, राइट। तो ये एंगल डिपेंड करता है ये हाइट पे, जितना हाइट ज़्यादा रहेंगी ये एंगल भी उतना ही ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ये जितनी हाइट कम होंगी हमको एंगल भी उतना कम करना। चलिए फ्रेंड्स, राइट, व्हाट वी आर गिवन दैट इन द ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट इज़ गिवन, ठीक है। लेट AC रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द स्लाइड। फर्ज करो कि यहाँ पर AC क्या है, स्लाइड की लेंथ है। ये स्लाइड AC रिप्रेजेंट, AC स्लाइड है, ये भी उसकी हाइट है, और ये एंगल ऑफ ये जो स्लाइड है कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इन द ट्रायंगल ABC, इन दिस ट्रायंगल ABC सपोज मान लो कि AC क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड है, AC रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द स्लाइड, AB इक्वल्स टू 2 मीटर, और AB कितना है 2 मीटर, ये उसकी हाइट है, राइट। अब उसके बाद हमको मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड AC मालूम करना है, ये मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये एंगल दे दिया गया, ये स्लाइड ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है बड़ा, ठीक है। अब ये स्लाइड चूँकि ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और हमको अपोजिट साइड की लेंथ दिया गया, ये 2 मीटर है, और ये हमको मालूम करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड्स मालूम करना है। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है, हमारे पास 6 है। तो हमें इससे पहले जिक्र कहा था, एक नॉन क्वांटिटी रहना, एक अननोन क्वांटिटी रहना। तो ये एंगल के हिसाब से ये अपोजिट है, ये नोन है, ये हाइपोटेनस अननोन है, तो अपोजिट पे हाइपोटेनस कौन होता, साइन थीटा होता, लिहाजा हम साइन थीटा की हेल्प लेंगे। तो लिहाजा साइन 30 इक्वल्स टू क्या बन जाता, अपोजिट पे हाइपोटेनस, अपोजिट कौन है, AB/AC, AB/AC। तो AB कितना है 2 मीटर है, 2 मीटर लिख दिए। AC कितना है, AC नहीं मालूम है, AC लिख दिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, टेबल की मदद से साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो वो लिख दिए। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC 1 AC आ गया, 2 2 4, तो ये 4 मीटर आ गया। तो हेंस एट लास्ट वी कैन से हेंस द लेंथ ऑफ द स्लाइड इक्वल्स टू हाउ मच 4 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी, राइट। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए 15 मीटर हाई पोल इज 15√3 मीटर लॉन्ग in the morning. Then what is the angle of elevation of the sun rays when the ground at the time? Friends, in triangle ABC angle B equals to 90 degree, AB क्या है
ए बी क्या, व्हाट इज ए बी? ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पोल। ए बी हाइट ऑफ द पोल है, चूंकि ए बी हाइट ऑफ द पोल है और पोल वर्टिकल होता है, लिहाजा इन्हें एंगल बी पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया और ए बी हाइट ऑफ द पोल आ गया और इसकी मीटर लेंथ कितनी दी गया, 15 मीटर लेंथ दी गई है, तो 15 मीटर उसकी लेंथ लिख दी है, ठीक है। उसके बाद लेट बी सी रिप्रेजेंट इट्स शैडो, लेट बी सी रिप्रेजेंट इट्स शैडो एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग और उसकी लेंथ दी गई 5√3 मीटर। ये बी सी क्या है, इस पोल का शैडो की लेंथ है। ये जो ए बी पोल है, इस पोल का जो शैडो बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 5√3 मीटर। और ये शैडो कब बन रहा है, सुबह 7 बजे बन रहा है, राइट। यहाँ पर एक और चीज़ है, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेस विद द ग्राउंड एट बी थीटा, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेस विद द ग्राउंड बी थीटा। यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, सनरेस का। सुबह 7 बजे जो सनरेस आ रहे हैं, सुबह 7 बजे जो सनरेस होते हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट सी से कितना है, थीटा है, ठीक है, राइट। नाउ हमको ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा मालूम करना है। व्हाट इज दिस थीटा? ये थीटा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो नोन क्वांटिटी की हेल्प ले लेंगे, यानी कि ये अपोजिट और एडजेसेंट दोनों की भी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए ये दो नोन को मालूम करेंगे, तो ये थीटा हमको मालूम हो जाएगा। तो ये दो नोन वैल्यूज़ को मालूम कर, दो नोन वैल्यूज़ की हेल्प लेना बोले तो ये कौन है, अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट है। अपोजिट एडजेसेंट चूँकि tan थीटा होता है, लिहाजा हम tan थीटा की हेल्प ले लेंगे। चलिए, सिंस यू नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ए बी बाई, tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट बाई एडजेसेंट, यानी कि अपोजिट कौन है, ए बी बाई बी सी। tan थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। ए बी की लेंथ कितनी दी गई है, 15 मीटर है, बी सी कितना है, 5√3 मीटर है। चलिए थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 5 1 जा, ये 5 था, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया। तो क्या आ गया, 3/√3 आ गया। अब ये √3 को रेशनलाइज करिए, ये 3/√3 एज इट इज़, इन्हें एज इट इज़। अब उसका ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो क्या होता है, 3 × √3 3√3 होगा, √3 × √3 3 होगा, 3 1 जा गेट्स कैंसिल होगा, बचा कौन, √3 आया। तो √3 आएगा, कौन है, tan थीटा इक्वल्स √3 आया। और हमको मालूम है √3 tan कब होता है, tan 60 होता है। तो tan कैंसिल, थीटा इक्वल्स क्या बन गया, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेस एट 7 o'clock इज हाउ मच, 60 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, राइट। हैंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेस विद द ग्राउंड एट द टाइम is 60 degree. Hence the angle of elevation of the sun rays with the ground at the time is equal to 60 degree. मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आपको आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।